नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बता, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, शिवराज सिंह को कोरोना हुआ, आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, शिवराज के कोरोना पर दिग्गी ने बोला हमला। जी हाँ, कहा सोशल डिस्टेंसिंग की बात करता था, खुद ही को कोरोना होगा, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, गहलोत समेत पूरे कांग्रेस लोग गए प्रदर्शन पे। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन। कहा आप लोगों को बता दें, यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन के दौरान कहा अगर बात नहीं बनी तो ऊपर से ऊपर तक जाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस की तानाशाही, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलने देंगे। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भिड़े असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के नेता। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ किया किस तरीके से बीजेपी लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। जी हाँ, लोगों की सरकारें गिरा रही है, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बोला हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने भी तोड़ी अपनी चुप्पी। कहा सरकारें खरीद कर सरकारें गिराने का काम सिर्फ दो लोग कर रहे हैं और इन दो लोगों की वजह से जो लोकतंत्र है वो पूरे खतरे में आ गया। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के कपिल सिब्बल। जी हाँ, कहा सुप्रीम कोर्ट और अब हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। जब कानून ही जो है यहाँ पर कानून नहीं मान रहा है तो फिर जाने से क्या फ़ायदा। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मोदी और शाह के कहने पर नाच रहा है। जी हाँ, अभी तक उन्हीं के कहने पर नाच रहा है और वैसे ही फैसले दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट पर से सभी लोगों का विश्वास लगभग उठ चुका है। इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे, तो सारी खबरें बताएंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता, देश भर में संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़े जा रही है। जी हाँ, यह आंकड़ा अब तो हद ही पार कर दी है। पीएम मोदी और अमित शाह की बुरी तरीके से किरकिरी हो रही है पूरी दुनिया में। जो हिंदू मुसलमान का जो पाठ पढ़ा रहे थे, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़वा रहे थे, आज वो लोग देश को बर्बाद करने में सबसे आगे हो गए। दरअसल आप लोगों को बता दें, संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो 13,50,000 पर ये पहुंच चुका है आंकड़ा। जी हाँ, 13,50,000 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। मरने वालों की बात की जाए तो 40,101 मामले हो चुके हैं। वहीं पर आप लोगों को बता दें कि कल की तारीख में भोपाल में 1100 लोगों की मौत हो गई कोरोना से। जी हाँ, 1100 लोग। आप सोच सकते हैं 1100 लोग जो है संक्रमित होकर कोरोना से मर गए। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से ये बीमारी पैर पटक रही है और पीएम मोदी का लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जो लोग लॉकडाउन की बात किया करते थे, जो लॉकडाउन के सहारे चला करते थे, अब उनकी बुरी तरीके से किरकिरी हो रही है। आप लोग को बता दें, ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जाना, इस पर सरकार का कोई कड़ा रवैया देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी ने एक बार इसके लिए आगाह भी किया था। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से गहलोत ने बोला बीजेपी पर अपना हमला। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, पूरे राजस्थान में ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ। दरअसल गहलोत का कहना है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए और वो अपनी फ्लोर टेस्ट में अपनी जो वो है वो साबित कर देंगे, लेकिन जानबूझकर जो वहाँ का गवर्नर है वो जानबूझकर टाइम ले रहा है। आप लोगों को बता दें, गवर्नर जानबूझकर ये साबित नहीं करने दे रहा है कि उनके पास पूरी मेजॉरिटी है। वो इस चीज़ के लिए रुका हुआ गवर्नर, क्योंकि वहाँ पर शिवराज अमित शाह और पीएम मोदी के कहने पर गवर्नर ये कर रहा है दबाव में। आप लोगों को बता दें, वो जानबूझकर फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर रहा है ताकि वो अपना शक्ति परीक्षण दे सके और साबित कर दे कि उनके पास पूरा बहुमत है। दरअसल यहाँ पर गवर्नर इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से एक दो बीजेपी में और भी शामिल हो जाएं। जो उनके विधायक है वो जल्दी से 2-4 विधायक गहलोत की सरकार छोड़कर जाएं और बीजेपी में शामिल हो जाए, जिसके बाद वो बोलेगा कि आप शक्ति परीक्षण कराओ और उसके बाद ओबियसली उसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। इसके चलते साफ साफ दिख रहा है कि गवर्नर भी जो यहाँ पर बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। जी हाँ, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अब उसके बाद जो है यहाँ पर गवर्नर भी हाँ उसी की तरह जो है यहाँ पर कठपुतली बन चुका है। आप लोगों को बता दें, देश भर में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की चल रही है तो वो लगभग कांग्रेस की है। ऐसे में देश में जो लोग हैं वो इतनी मेहनत से कांग्रेस को वोट देते हैं।
लेकिन ये बीजेपी वाले दल ने वापस से उनकी सरकार गिरा देते हैं। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, इनको एक तरीके से यहाँ पर अशोक गहलोत ने दलाल बताया। उनका कहना है ये दलाली हुई एक तरीके से कि पैसों के लिए अपनी पार्टी छोड़कर उधर शामिल हो जाते हैं। ऐसे में पूरी तरीके से जो है अशोक गहलोत ने कहा कि हम ऊंच से ऊपर तक जाएंगे, गवर्नर से भी हम मिलेंगे, अगर वहाँ पर भी बात नहीं बनी तो इससे भी आगे जाएंगे। लेकिन अब देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। जी हाँ, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वो सभी अब प्रदर्शन पर उतर आई है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है और उसमें सभी लोग मिले हुए हैं, ये दुनिया देख रही है, ये दुनिया देख रही है। आगे जब मौका मिलेगा ना, अभी पीएम मोदी और अमित शाह इसलिए इतना उचक रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी एक तरीके से पावर है। आप समझ सकते हो कि जो पीएम होता है वो पूरे देश का होता है, इसलिए उसके पास, पीएम मोदी के पास अभी ज़्यादा पावर है अशोक गहलोत के मुकाबले एक तरीके देखा जाए तो। इसीलिए वो अपनी मनमानी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे अपना फैसला थोप रहा है, और जब भी कोई अच्छा जज आता है जो कि उनके अगेंस्ट फैसला देता है तो रातों रात उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये देखकर साफ साफ पता चलता है कि कैसे पूरी गोदी मीडिया के साथ मिलकर पीएम मोदी और अमित शाह इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, गहलोत ने साफ साफ कहा कि अमित शाह और पूरी गोदी मीडिया, ये दो लोग देश को और लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म करने में लगे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला है पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, अब तक राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे थे सरकार पर, लेकिन अब फाइनली राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है ये दो लोगों के इशारे पर हो रहा है, ये सरकार गिराकर सरकार बनाना सिर्फ दो लोगों के इशारे पर हो रहा है, और वो दो नाम है अमित शाह और पीएम मोदी। उनका कहना है कि लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, पूरी तरह से इस देश का लोकतंत्र ख़त्म होने वाला है, और इस चीज़ के जिम्मेदार सिर्फ दो लोग हैं, वो हैं अमित शाह और पीएम मोदी। उनका कहना है हमारे देश में जहाँ पर एक तरफ जनता किसी पार्टी को चुनती है तो वो ये सोचकर चुनती है कि ये हमारे लिए अच्छा करेगा, लेकिन यहाँ पर उस जो अच्छा कर रहा होता है उसको हटाने की कोशिश की जाती है, और जानबूझकर सरकार गिराकर अपनी बीजेपी की सरकार लाने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को बता दें, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ अगर आपको यकीन ना हो तो। सबसे पहली बात, यूपी में बीजेपी की सरकार है, यूपी में आए दिन आम बात है, मर्डर, रेप, खून वहाँ पर आम बात है, और ये रोज़ाना का ऐसा नहीं है। यूपी सबसे बड़ा क्राइम वाला देश माना वो क्राइम वाली जगह मानी जाती है। जी हाँ, यूपी अब एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पर कातिल, मर्डर और रेप रोज़ का हो गया। दूसरे नंबर पे आप लोगों को बता दूं, दूसरे नंबर पर जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, भोपाल में आए दिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहा है। शिवराज सिंह की तरफ से जो है यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यानी कि जितने भी लोग गांव वाले हैं, उन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार को इसीलिए गिराया गया था, इसीलिए वोट नहीं मिले थे क्योंकि उन्होंने किसानों पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए थे। और इस बार फिर से एक बार वही देखने को मिल रहा है, जहाँ पर किसानों को पीटा जा रहा है, किसानों को घर की कुर्की की जा रही है, और जितनी भी और भी जगह हैं जहाँ जहाँ पर कर्नाटक हुई वहाँ पर सभी जगह बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शिवराज सिंह को हुआ कोरोना तो दिग्गी ने साधा निशाना। जी हाँ, दिग्गी का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात किया करता था, खुद ही को कोरोना हो गया। दरअसल आप लोगों को बता दें, जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी सरकार कहा करती थी कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो और अपना ध्यान रखें। ऐसे में अब दिग्गी ने भी साथ दिया निशाना। दिग्गी का कहना है कि खुद कहा करता था लोगों से कि ध्यान रखो, और खुद ही को कोरोना हो गया, ऊपर वाले की लाठी पड़ी अब। जी हाँ, लेकिन आप लोगों को बता दें वहाँ पर खबरें ये भी आ रही हैं कि जानबूझकर ये झूठ फैलाया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है ये सिर्फ जानबूझकर ये बात फैलाई जा रही हो। जी हाँ, और ख़ुद शिवराज सिंह द्वारा। दरअसल आप लोग बता दें ऐसा मामला पहले भी निकल कर आ चुका है, जहाँ पर दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल को भी बताया था कि उनको भी कोरोना है, जबकि उनका बाद में पॉजिटिव आया था। ये सरकार गिराने की एक साजिश भी हो सकती है। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर योगी का भी उड़ाया जा रहा है कि सीएम योगी भी आए चपेट में, लेकिन आखिर ये उड़ा कौन रहा है, और ये जानबूझकर उड़वाया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट ना हो और शक्ति परीक्षण ना हो पाए। जी हाँ, इससे काफ़ी तार जुड़े हुए हैं।
आप लोगों को बता दें, सरकार अपनी मनमानी कर रही है बीजेपी की। जब से बीजेपी की सरकार आई है, देश को बर्बादी की ओर झोंके जा रही है। और अभी तो सिर्फ 1 से 1.5 साल ही हुआ है इस सरकार को आए हुए। अभी हमें इस सरकार को 3 से 4 साल और झेलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मुझे उम्मीद है कि इस देश की जनता अब जान चुकी है कौन उसके लिए सही है और कौन उसके लिए गलत है। अक्षय कुमार जैसे लोग जो कि पीएम मोदी का साथ देते हैं, ये देश के सबसे बड़े दुश्मन है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या फिर अक्षय कुमार हो। ये लोग देश को बर्बाद करने में बीजेपी का भरपूर साथ दे रहा है। आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने भी इस पर साधा था निशाना। उनका कहना था कि बड़े बड़े सुपरस्टार जो कि आजकल मोदी के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। वहीं पर अगर बात की जाए सलमान खान की, तो सलमान खान जबकि मोदी का उन्होंने पहली बार सपोर्ट किया था जब वो सही थे, जब उसने कुछ गलत नहीं करा था पीएम मोदी ने, इसलिए सलमान खान ने साथ दिया था। लेकिन जैसे ही अब सलमान को पता चला कि पीएम मोदी हिंदू मुसलमान पे उतर आए, उसके बाद से ही सलमान खान ने पीएम मोदी के बारे में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। जी हाँ, मुझे तो लगता है कि सलमान खान भी मोदी से चिढ़ चुके। अब ऐसे में अगर आप भी हम जैसे निष्पक्ष पत्रकारों का समर्थन करते हो और चाहते हो कि आप देश के हम कुछ भी काम आए और सच्चाई आप तक पहुंचाएं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। जब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।